नमस्कार दोस्तों, मैं अंजय सिंह एडवांस मैथ की इस सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस मैथ में एक तरह से नंबर सिस्टम को भी काउंट करते हैं। ये दोनों में आता है, अर्थमेटिक में भी या कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं आपका एडवांस मैथ में भी। तो हम नंबर सिस्टम की कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि नंबर सिस्टम में मैक्सिमम हम देखते हैं कुछ लड़कों को कि नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए बोल रहे हैं, यहाँ ये नहीं देखना है कि मैक्सिमम बोले कि सर मतलब ये सबके लिए नहीं है। मतलब जिनको प्रॉब्लम होता है वो इस सीरीज में नंबर सिस्टम के इस टर्म को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर n है और इसका फैक्टर हो गया a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r। तो अगर n एक नंबर है और इसमें इसके फैक्टर को मैंने लिखा है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसका प्राइम फैक्टर है। फैक्टर कहने का मतलब हम उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। इट मीन्स ए बी सी आर प्राइम नंबर्स। ए बी सी आर प्राइम नंबर। ए बी सी आपका प्राइम नंबर ही होगा, मतलब है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस, इसको बड़ा आर ले लेते हैं, आर प्लस वन। ये इसका हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसमें हम देखते हैं कि हम p पावर में जो p है हम उसमें 1 क्यों लिखे हैं। ये भी तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हम 1 क्यों लिखे हैं। तो एक बात बताइए कि अगर हम इसका p का पावर, a का पावर p लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि a टू द पावर 1, a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, ऐसे ऐसे ये a टू द पावर p तक जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये 0 होगा। दूसरे वाले को लिख सकते हैं b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, और ये कहाँ तक जाएगा, b टू द पावर q तक जाएगा। तीसरे को देखते हैं तो c टू द पावर r लिखा हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, c टू द पावर 2, और ये c टू द पावर r तक जाएगा। तो इस a1 से लेके p तक, 1 से लेके कहाँ तक, p तक। तो ये तो नंबर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 6 होता तो ये 1 2 3 4 5 6 तो हो जाता, लेकिन p के साथ हम 1 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये a का पावर 0 आ रहा है, इसलिए हम 1 जोड़ते हैं। तो ये आपका ये आपका एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे p प्लस 1 इस वजह से नहीं आता है कि a का पावर 0 बराबर 1, a का पावर 0 बराबर इस, मतलब हम इसको काउंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा, एक और एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये a टू द पावर 0 भी यहाँ पे होगा। तो इसीलिए हम इसमें लिखते हैं a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर समथिंग p तक लिखेंगे क्योंकि पावर इसका p तक है। वैसे ही b को लिखेंगे b टू द पावर 0, b टू द 1, b टू द पावर 2, ऐसे कहाँ तक, b टू द पावर q तक लिखेंगे। फिर वैसे ही c टू द पावर r को c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, c टू द पावर 2, वैसे ही c टू द पावर r तक। इसीलिए हम +1 करते हैं हर एक का पावर में। और ABC आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, p प्लस 1, q प्लस 1 और r प्लस 1। अब हम इसको समझते हैं दूसरे टर्म, जैसे ये नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर होने के बाद
अब हम इस पे ध्यान देते हैं कि अगर हमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर होने के लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर होने के लिए इसमें से कोई ना कोई एक को दो होना पड़ेगा, ए बी सी में से किसी को 2 होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर ए आपका अगर नंबर ऑफ फैक्टर में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में अगर ये प्राइम नंबर है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि a⁻1 आपका क्या होगा, 1 होगा। और नंबर ऑफ इवन बनाने के लिए मिनिमम मेरे पास 2 चाहिए, मिनिमम हमारे पास कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर आपका 2 है, a बराबर आपका कितना है, 2 है, तो इस पे अगर ध्यान दें तो हम इसमें यहाँ से यहीं तक काउंट करेंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे। जहाँ पे हम ये p+1 कर रहे हैं, जहाँ पे ये p+1 करेंगे तो यहाँ पे इवन फैक्टर में केवल p लेंगे और इनटू, अब बाकी सारा हम तो केवल इसके लिए बोले हैं और बाकी सारा वैसा ही वैसा रहेगा, मतलब q+1 और आपका r+1। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें मैंने +1 नहीं किया है क्योंकि हमने a को, जो ये a वाला सीरीज है, इसको हमने क्या मान लिया है, इवन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि मिनिमम अगर बात करें सबसे छोटा इवन नंबर कौन होगा, 2 होगा। तो इसमें मैंने 2 को इवन नंबर मान लिया है क्योंकि इवन चाहिए इवन बनाने के लिए, और इवन सबसे छोटा कौन सा, 2 होता है। तो हम 2 का पावर 1 से लेंगे, मतलब इसको हम हटा रहे हैं। तो इस वजह से जैसे नंबर ऑफ फैक्टर में हम 1 जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम नहीं जोड़ेंगे, केवल p लिखेंगे। बाकी अगर ये 2 है तो और तो आगे हम नहीं लिख सकते। अब 4 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 तो 2 का पावर 2 होता है और 4 कोई इवन नंबर नहीं है। ये 3 हो सकता है, b 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये c कुछ भी हो सकता है, प्राइम नंबर ही हो सकता है। तो केवल हमको यहाँ पे, जहाँ पे ये इवन नंबर है a, इसमें केवल इसको हटाना है, क्योंकि a⁻0 आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। और a⁻1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको मिनिमम 2 चाहिए एक इवन पावर बनाने के लिए। और जब मिनिमम 2 चाहिए तो अगर a बराबर 2 है तो 2 का पावर 1 यहाँ पे 2 मिले, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, इसको छोड़ देंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है तो हमको इवन नंबर हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको ऑड नंबर चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि जहाँ से ये इवन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से सबको हटा देंगे और a का पावर 0 लेंगे। अब a का पावर 0 लिखने से अच्छा है यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि ये, और बाकी सारा वैसा ही वैसा रहेगा, मतलब q+1 और r+1। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ दे तो जो इवन नंबर वाला है उसको हटा ही देंगे। अरे 1 लिखने से अच्छा है इसको हटा दें, मतलब हम डायरेक्टली इसको केवल ये लिख सकते हैं कि q+1 और r+1। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 3 चीज़ पढ़े इसमें। ये ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने क्या बताया, p+1, q+1 और r+1। क्यों? क्योंकि n एक नंबर है जिसका फैक्टर abc आपका प्राइम नंबर है और जिसका फैक्टर a⁻p, b⁻q, c⁻r है। हम इसके प्राइम फैक्टर में पावर में 1 यहाँ पे जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं सबको। अच्छा, पावर में 1 क्यों जुड़े हैं, उसका कारण ये है कि हम a⁻p को a⁻0, a⁻1, a⁻2, a⁻p तक लिख सकते हैं। b वाले में b⁻0, b⁻1, b⁻q तक लिख सकते हैं और c⁻1, c⁻2, c⁻r तक लिख सकते हैं। 1 हमने इसकी वजह से एक्स्ट्रा जोड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर ये पावर में p है तो 1 से लेके p तक तो जाएगा ही, लेकिन हम अगर इसका पूरा लिखें तो a⁻0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये एक एक्स्ट्रा है, इसी वजह से 1 यहाँ पे जोड़े। फिर यहाँ पे भी देखिए b⁻ एक्स्ट्रा है,
1 जोड़े, तो ये b टू द पावर 0, a टू द पावर 0, c टू द पावर 0, इनकी वजह से हमको पावर में 1 जोड़ के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना पड़ता है। दूसरी बात कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ पे मैंने p लिखा है केवल, q+1 यहाँ लिखा है और r+1। देखिए इवन के लिए हमको मिनिमम एक इवन नंबर लेना पड़ेगा, और इवन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, a टू द पावर, क्योंकि मैंने a बराबर 2 मान रखा है यहाँ पे। तो जब a टू द पावर 1 से शुरू करेंगे तो ये 1 से लेके p तक जाएगा केवल, समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम इवन नंबर चाहिए, तो वो क्या है 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी वजह से ये वाला इसमें से +1 नहीं हो पाएगा, बाकी सारे के सारे में q+1 और r+1 होगा। तीसरे वाले में इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बात को हम जो बता रहे हैं। तीसरे वाले में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हमको इवन नहीं चाहिए, क्योंकि इवन नंबर जो है वो आपको पूरे टर्म को इवन बना देगा। तो आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में इवन को हटाएंगे, मतलब यहाँ से मेरा ये पूरा का पूरा हट जाएगा, यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ से हटेगा, क्योंकि मिनिमम इवन नंबर यहाँ से a टू द पावर 1, जहाँ पे a मैंने 2 माना है, तो a टू द पावर 1 से शुरू होगा, तो ये पूरा बाकी नीचे का हट जाएगा, केवल इसमें से ये लेंगे, और a टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम इवन को तो हटा ही देंगे पूरा, और डायरेक्टली लिख लेंगे q+1 और r+1। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट टर्म। इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर 60, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही रहने देते हैं, समझ में आता रहेगा। मान लेते हैं एक नंबर 60 है, तो 60 को हम एक प्राइम नंबर के में कैसे फैक्टर, मतलब उसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 × 3। देखिए 5 और 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 को हमको लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 1 × 3 टू द पावर 1। 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1, ये लिखा हुआ देख सकते हैं। 5 में 3 से गुना करेंगे 15 और 4 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फैक्टर पे ध्यान दें, नंबर ऑफ फैक्टर पे ध्यान दें, तो मैंने बोला कि पावर में 1 जोड़ के और गुना कर लेते हैं। तो 2 है तो यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1, ये 1 + 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 1 2। अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 3 2 6, 6 दूनी 12। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 12। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये नंबर ऑफ फैक्टर 12 कौन कौन से। देखिए 1 होगा, 2 फैक्टर करेगा 60 को, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 10 करेगा, 12 करेगा, 15 करेगा, ठीक है, 20 भी करेगा, और 20 के बाद 30 करेगा और 60 करेगा। यहाँ लिख ले रहे हैं इसको उतना, जैसे 20 15 15 के 20 के बाद 30 और 60। आप ध्यान से देखो, काउंट कर लो। मैंने बोला है कि नंबर ऑफ फैक्टर 12 होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ फैक्टर कितने गए 12। मैंने काउंट करके देखा, देखिए 1 2 जितने सारे हैं ये सब 60 को फैक्टर करेंगे। ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, ये सब किसको फैक्टर करेंगे 60 को फैक्टर करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 3 का पावर।
तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, हम इसको थोड़ा नोट डाउन कर दे रहे हैं यहाँ पे। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2, 1 तक है ना, 1 तक। 3 to the power 0, 3 to the power 1। अब देखिए काउंटिंग कैसे हुआ, 12। ये 3 इसके साथ अगर गुना करेंगे तो एक बार 3 यहाँ पे, फिर 3 3 3 6, फिर यहाँ पे 3 और फिर 3 यहाँ पे। तो अगर ये तीनों मिलके इसके साथ गुना करेंगे तो 3 बार, फिर इसके साथ 3 6 बार, फिर इन दोनों के साथ 6 बार, 12 बार। तो अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर और मिनिमम इवन नंबर कौन होता है, 2 to the power 1। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ना कि यहाँ से। हम देखिए इसको जो लिखा हुआ है मैंने, इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इवन फैक्टर के लिए मिनिमम हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 1 2 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 1 और 1 2 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से 1 और 1 2 यहाँ से मिलेगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया हमारा, 8। काउंट कर लेते हैं थोड़ा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कहाँ है। देखिए 1 2, इवन फैक्टर कहने का मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए। हम मेरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8 है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, हम लोगों ने नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8 निकाला है। नेक्स्ट इसका देख ले रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी काउंट कर ले रहे हैं। अब एक बात बताओ कि ऑड निकालना है तो हम 2 का पावर 1 से हटाएंगे इसको, मतलब हमको ये नहीं, यहाँ से नहीं चाहिए, यहाँ से ये चाहिए ही नहीं हमको। अगर यहाँ से नहीं चाहिए तो इसको भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 का पावर 0, 1 लेके क्या फ़ायदा। तो हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में एक बात दिमाग में डाल लो कि इवन नंबर को तो चाहिए ही नहीं। तो देखते हैं, अगर ये इवन चाहिए ही नहीं, इवन वाला टर्म हमको चाहिए ही नहीं, तो देखते हैं 1 और 1 2 और 1 और 1 2, कितना हो गया, 4। अब एक बात बताओ कि नंबर ऑफ फैक्टर 12 आया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर 8 है तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 होगा, तभी तो 8 4 12 होगा। अब देखिए हमारा अब हमको इसको ठीक से लिख दे रहे हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे हम, यहाँ से पावर पे ध्यान दो, तो ये पावर में कितना है, हमको तो 2 चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको ऑड बनाना है। तो पावर पे ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1, और इसको भी 1 + 1। तो ये हो जाएगा 2 × = 4। देखिए हम अभी काउंट करके देखा है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कौन कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आया है मेरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर पे ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गए। ये हमारे ऑड फैक्टर में 1 5 3 और 15, ये ऐसे फैक्टर हैं, ऑड फैक्टर हैं जो 16 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत समझ में आएगा। ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, हम आगे भी इसका और भी चीज़ बता रहे हैं, आप लोग टेंशन ना लो, हम बता रहे हैं, सब मिटा दे रहे हैं इसको। अब जैसे हम एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, मतलब 60 एग्जाम्पल पे ही हम कुछ और बता रहे हैं आपको। इसका नेक्स्ट देख ले रहे हैं, एक क्वेश्चन का और देख ले रहे हैं हम, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मान लो हम बोलें 360 को ले ले रहे हैं, तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power कितना आ जाएगा, 2, 3 का स्क्वायर 5, ये 4 हो जाएगा, 4 में 9 से, अच्छा ये और एक 2 होगा, अच्छा ठीक है। कैसे, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 8 में 5 से हो जाएगा, गुना करेंगे 40 में 9 से,
360, ठीक है। तो हम अगर 360 का प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर कहने का मतलब ये होता है, देखिए हम इसको प्राइम फैक्टर ही बोलते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर करने का मतलब वो प्राइम फैक्टर है। इसका पहले हम फैक्टर किए हैं 360 का, तो ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए बेस में जो है सारे के सारे प्राइम नंबर ही होंगे, ऊपर पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, वो इवन और नेचुरल कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नीचे वाले पे ध्यान देंगे कि ये भी आपका नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये प्राइम नंबर होगा। 2, 3, 5 नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर होगा। अब बात बताइए, हम इसको थोड़ा इसका टेबल यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जैसे अरेंज करके लिख दे रहे हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 5 to the power 0, 5 to the power 1। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पे ध्यान से देखिए कि पावर में मैंने बोले एक जोड़ देना है, तो 3 + 1 इंटू 2 + 1, पावर में 1 जोड़ते जाना है, और 1 + 1, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3 और ये 2, 4 में 3 से 12, 12 में 2 से 24, 4 3 2, 4 में 3 से 12, 12 में 2 से 24, मतलब 360 के 24 फैक्टर होंगे। कैसे? ये 4 जो है फैक्टर यहाँ पे, ये इसके साथ 1 बार 4, फिर 2 बार 4, 3 बार 4, 12 हो गया, ठीक है। अच्छा हम कुछ गलत कर दिए क्या? यहाँ पे 3 तक है ना, और यह वहाँ पे 2 तक है, 4 4 4, सही है सही है। तो पावर में यहाँ पे 1 जोड़ देना है, तो पावर में 1 जोड़ दे, 3 और 1 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 और 1 2, 4 में 3 से 12 और 12 में 2 से 24 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 2 तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पे ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा आपका 8, ये 9 और ये हो जाएगा 5, 40, ठीक तो है ये फैक्टर इसका। अच्छा चेक कर ले रहे हैं आगे से। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में हमको इवन से शुरू करना पड़ेगा, मतलब इवन से अगर हम शुरू करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से हमको मिलेगा 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी मिलेगा 3, और यहाँ से मिलेगा 1 और 1 कितना 2, तो 3 में 2 3 से 18 हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मैंने बोला नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में इवन को हटा ही दो पूरा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में इवन को हटा ही दो, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 2 3, और यहाँ से कितना मिलेगा 1 2, ये कितना हो गया 6। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर मेरा कितना है 24, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है 18, तो 18 अगर इवन फैक्टर है और 24 बनाना है तो हमको 6 और चाहिए, तो नंबर ऑफ आपका ऑड फैक्टर कौन कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 6। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो इसको फिर से देखिए, फिर से इसका क्वेश्चन से मतलब खुद से क्वेश्चन लेके इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
जैसे ये n एक नंबर है जिसका फैक्टर a का पावर b, b का पावर q, q का पावर r दिया हुआ है, और a b c क्या है आपके प्राइम नंबर है। तो इसमें मतलब 3 टर्म तो पढ़े, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। फोर्थ वाला देखते हैं सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर पे आप ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर को हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a टू द पावर p तक लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, ये कहाँ तक जाएगा, b टू द पावर q तक। और ये थर्ड वाला आपका जाएगा c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, c टू द पावर डॉट 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 c टू कहाँ तक जाएगा, c टू द पावर r तक। तो सम ऑफ फैक्टर में हम ऐसे लिखेंगे a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, क्योंकि a टू द पावर p कहाँ से शुरू होगा, a टू द पावर 0 से, और ये जाएगा कहाँ तक, a टू द पावर p तक। ठीक है, b टू द पावर q को हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो b टू द पावर 0 से b टू द पावर 1, b टू द पावर q तक। थर्ड टर्म जो इसका है, थर्ड फैक्टर जो इसका यहाँ पे किए हैं, तो c टू द पावर 0 से कहाँ तक जाएगा, c टू द पावर r तक। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फैक्टर का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि सम ऑफ फैक्टर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर सम ऑफ इवन फैक्टर होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर होगा, तो देखिए जब सम ऑफ इवन फैक्टर होगा तो हम इसको हटा देंगे। मान लेते हैं कि a आपका क्या है, इवन नंबर है, a केवल आपका क्या है, इवन है, और बाकी सारे ऑड ही होंगे, क्योंकि एक मिनिमम इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 होता है। तो a मान लेते हैं इवन है, तो अगर हम इवन फैक्टर निकाल लेंगे तो a टू द पावर 0 को हटाएंगे, इसको लिखेंगे a टू द पावर 1 से a टू द पावर 2, और कहाँ तक, a टू द पावर p तक। इसको लिखेंगे b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, और ये कहाँ तक जाएगा, b टू द पावर q तक। और ये c टू द पावर 0 इंटू में है c टू द पावर 1, और ये कहाँ तक जाएगा, c टू द पावर r तक। ठीक है, ये आपको हो गया कि सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर में हम इवन से स्टार्ट करेंगे सम करना। ठीक है, लास्ट इसका देखते हैं कि सम ऑफ ऑड फैक्टर। देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर में हम इवन टर्म तो लेंगे ही नहीं, सम ऑफ ऑड फैक्टर में हम इवन टर्म तो लेंगे ही नहीं, इवन लेंगे ही नहीं, तो इवन लेंगे ही नहीं तो मतलब पूरा का पूरा इसका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1, इसलिए कि ये a टू द पावर 0 आपका इसमें आएगा, जैसे ऑड वाले में नहीं आया तो इसमें आएगा। तो अगर यहाँ से शुरू करें तो ये हो जाएगा b टू द पावर 0, b टू द पावर 1 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, b टू द पावर q तक, और ये हो जाएगा c टू द पावर 0। ये यहाँ से आएगा, क्योंकि हम इवन में देखेंगे प्राइम फैक्टर तो एक ही होता है, 2 होता है, तो हम तो इसको नेगलेक्ट कर दिए, हटा दिए इसको, बाकी सारे ऑड ही होंगे जो भी होंगे। तो यहाँ पे c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, ये कहाँ तक जाएगा, c टू द पावर r तक। 3 टर्म हम इसमें बताएं, 3 टर्म इसमें ये बताएं हम कि सम ऑफ फैक्टर, तो ये हम a टू द पावर 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि a टू द पावर p दिया हुआ है। ठीक है, कि a टू द पावर p दिया हुआ है, तो a टू द पावर 0 से कहाँ तक, a टू द पावर p तक जाएगा इसके लिए, इनटू b टू द पावर 0 से q के लिए b टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, b टू द पावर q तक जाएगा। और तीसरा जो दिया हुआ है c टू द पावर r, तो इसका सम ऑफ फैक्टर के सम क्या होगा, c टू द पावर 0 से c टू द पावर r तक। ये तो केवल सम ऑफ फैक्टर है। सम ऑफ इवन फैक्टर में मैंने आपको बताया है कि इवन नंबर मिनिमम होना चाहिए, तो इसलिए हम a टू द पावर 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये कितना भी इवन बना ले, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो फिर से ये ऑड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि कितना भी हम 0 को, हमको इसको एक तो टर्म इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन फैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि a टू द पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, a टू द पावर 0 हटा देंगे, तो a टू द पावर 1 से, क्योंकि a टू द पावर, अगर a मिनिमम आपका इवन नंबर है, a मिनिमम इवन है और वो क्या होता है 2,
तो 2⁻1 से स्टार्ट करेंगे, और बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे इवन वाले में। और सम ऑफ ऑड फैक्टर में हमको इवन चाहिए ही नहीं, इवन हमको चाहिए ही नहीं, इवन हटा देंगे। और इवन हटाने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे केवल a⁻0 लेना पड़ेगा आपको, केवल a⁻0, क्योंकि ये सारे क्या है, सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके क्या है, इवन नंबर है, तो वो तो इवन बनाएगा, इसीलिए इसमें हम केवल a⁻1 मतलब 1 केवल लेंगे। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये छोटा छोटा कोई नंबर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, छोटा नंबर लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर हम ले 120 लेते हैं, ठीक है, अगर हम 120 ले, 120 अगर ले तो 120 का फैक्टर क्या होगा, 2⁻3 × 5 × 3, ये होगा। अब देखिए कि इसमें हम सारा निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर से लेके नंबर ऑफ सम ऑफ इवन ऑड फैक्टर तक, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि नंबर ऑफ फैक्टर पे ध्यान दें तो ये पावर में 1 जोड़ते हैं केवल, तो यहाँ पे 3 और 1 4, 1 और 1 2, और 1 और 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाए। अगर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखें तो ये क्या होगा, इसका हम पावर में 1, क्योंकि ये इवन, इसका पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमको इवन चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 ही होगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12। यहाँ ध्यान देंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, हम इसको सीधा हटा देंगे, केवल यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर अगर 16 है तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर 12 है, और ऑड और इवन मिलके आपका पूरा बनाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, तो 12 और 4 यहाँ पे पूरा कितना हो गया 16 फैक्टर हो गया। अब हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे 3 तक ले जाना है इसको, तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 इंटू 5⁻0, 5⁻1, यहाँ पे 3⁻0 और 3⁻1, ठीक है। इसको सम कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 4 और ये 8, ये आपका हो जाएगा 5, 1 और ये 5, ये आपका हो जाएगा 1 और ये 3। अगर इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14 और 1 15, 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में 4 से 60 हो जाएगा, 60 में 6 से 360 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये आ कहाँ से गया 360, पहले हम देखते हैं इसको, इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 8 10 होगा, 12 भी होगा, 16 होगा, नहीं 16 नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 20 होगा, 22 नहीं होगा, 23 24 होगा, 25 भी नहीं होगा क्योंकि 25 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर चाहिए, 28 30 होगा, 30 40 होगा, 40 के बाद 50 भी नहीं होगा, 60 होगा और 120 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही हुआ अभी तक। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 छूट गया, 15 और 20 देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16। हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकाले हैं? 16। नंबर ऑफ फैक्टर हम लोगों ने कितना निकाला? 16 निकाला। देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर 12 निकाला। इवन काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे के सारे इवन फैक्टर हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पे ध्यान देते हैं, 1, 2, 3 और एक यहाँ पे 15 है, 4। ये नंबर ऑफ आपका ऑड फैक्टर हो गया। अब सम ऑफ फैक्टर मेरा कितना है? 360, तो इसको भी जोड़ ले रहे हैं। 120 और 60, 180, 180, 40, 220, 220, 250, 250 कितना हो जाएगा? ये 274, 274 और 20 कितना हो जाएगा? 294 और 5 99, 309, 311, 10, 321, 10, 331, 8, 339, 6 कितना हो जाएगा? 345 और 5 50, 4, 3, 6, 7, 2, 9 और 1, 10, 350 और 10 यहाँ से जोड़ लिया, आ गया 360। ध्यान से देखिएगा, मैंने सम ऑफ फैक्टर कहने का मतलब कि इसके जितने भी फैक्टर होते हैं उसका सम क्या होगा। यही तो क्वेश्चन होता है कि इसके जितने भी फैक्टर होते हैं उसका सम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं ऊपर से, और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सम ऑफ फैक्टर हम थोड़ा सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इवन निकालने के लिए हमको 2 का पावर 0 हटाना पड़ेगा, तो 2 टू द पावर 1। देखिए जहाँ 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट किए हैं तो हमको यहाँ से लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। सम कर ले रहे हैं, 8, 4, 12 और 2 14 हो जाएगा। ये 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना होगा? तो 8, 4, 12 और 2 कितना? 14 गुना ये 5 और 1 6, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो ये कितना होगा? $224। 14 में 6 से करेंगे, 56 में 4 से करेंगे, ठीक है 224। एक बात बताओ, पूरा 360 है और 224 मेरा क्या आ गया? इवन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब अब जो ऑड फैक्टर होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर, उसको घटा देने पे कितना आना चाहिए? यहाँ से आप अगर घटा दें, एक बार लिख ले रहे हैं उसको, ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर भी लिख ले रहे हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर पे ध्यान दे। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1, यही आ रहा है ना यहाँ से। देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर पे ध्यान दे, तो हम बोले कि आपको इसको हटा देना है। 2 का पावर मतलब जो इवन वाले हैं उसको हटा देना है, तो हम केवल ऑड लेंगे। तो 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 6, 3 1 4, कितना हो गया? 24। सम ऑफ फैक्टर आपका 360 है, सम ऑफ इवन फैक्टर 224 और 24, ये तो 248 हो रहा है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ये था 14। फिर ये आपका हो जाएगा 5 1 6 और ये 4। देखिए यहाँ पे गलती हुई है ना गुना करने में। ये आपका 6 हो जाएगा 32 से और 3, ये आपका 336 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम इसको सम करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे गलती हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से आंसर आपका गलत। आप ध्यान दो कि सम ऑफ फैक्टर 360 है, सम ऑफ इवन फैक्टर 336 और सम ऑफ ऑड फैक्टर 24। अब देख लो 24 इवन फैक्टर सम होगा, एक यहाँ पे है, दूसरा इवन यहाँ पे, तीसरा इवन यहाँ पे और चौथा इवन यहाँ पे। 15 और 5 20 और 3 23 और 1 24। सम ऑफ ऑड फैक्टर आपका 24 आ रहा है। सम ऑफ इवन फैक्टर बाकी जो बचा वो होगा 360।
2 4 6 8 10 12 20 24 30 40 60 20, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ना क्या है, 360 अगर पूरा आ रहा है और 24 आपका यहाँ से देख लिए कि सम ऑफ ऑड फैक्टर आपका 24 आ रहा है, तो बाकी जो बचेगा वो तो इवन फैक्टर का सम होगा ना। क्या समझ में आया? आप इस वीडियो ध्यान से देखिएगा, हम क्या बता रहे हैं इसमें, एक एक पॉइंट को ब्रेक कर करके बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे एक और क्वेश्चन यहां पे लिख ले रहे हैं, वन 108 लेते हैं, 108 इसका फैक्टर क्या होगा, 3 2 आएगा, 2 आएगा, 2 तो आएगा ही, 2 to the power 2 आएगा ही, और 3 to the power 3 आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27। ठीक है, यही होगा 2। इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करें, अगर हम 108 का प्राइम फैक्टर करें तो ध्यान से देखिएगा कि हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2, 3 to the power 3 लिख सकते हैं। बोलने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना हम क्या लिखे हुए हैं। तो एक बात बताओ कि हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फैक्टर लिखें तो पावर में 1 जोड़ देना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 1 4, कितना हो गया, 12। अगर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर करें तो 2 वाले में हमको +1 नहीं करना है, केवल 2 वाला, जो 2 वाला है, जो 2 का हम पावर लिखे हुए हैं, तो उसके पावर में +1 नहीं करना है। किसमें? क्योंकि इसमें 2 to the power 0 हट जाता है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे केवल 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पे ध्यान दें, तो ऑड वाले में हमको पूरा हटा ही देना है। किसको? इवन को हटा देना पूरा, केवल ऑड का पावर देखें। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। देखिए 8 4 12, इवन और ऑड मिला के 12 हो गया, और नंबर ऑफ फैक्टर सारे के सारे कितने हैं, 12। अगर हम सम ऑफ फैक्टर देखें इज इक्वल टू, सम ऑफ फैक्टर पे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2 और 3 to the power 3। ये आपका हो गया 4 2 6 और 1 7। ये आपका हो गया 9 27 और 9 36, 36 3 39 और 1 40। तो ये कितना हो जाएगा, 280। अगर आप ध्यान दो कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर में मैंने बताया है कि इसको हटाना है 2 to the power 0 को, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और गुना, ये पूरा कितना आ गया आपका 40। तो ये कितना हो जाएगा, 240। और लास्ट इसमें एक और चीज़ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अगर नंबर ऑफ नहीं, सम ऑफ, सॉरी, सम ऑफ ऑड फैक्टर पे ध्यान दो कि सम ऑफ फैक्टर पूरा का पूरा 280 है, जिसमें से 240 आपका सम ऑफ इवन फैक्टर आ गया। तो इसमें से इसको घटा देंगे। अच्छा, नहीं भी घटाएंगे तो देख ले रहे हैं 40 कैसे आएगा। मैंने बताया कि ऑड वाले में इवन को हटा ही देना पूरा, तो इवन में अगर हटा देंगे ऑड बचेगा, तो 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2 और 3 to the power 3। अगर इसको जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखो कि इसके 12 फैक्टर हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 12 हैं। थोड़ा लिख लेते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, देखिए यहाँ पे 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 2 to the power 2 4 तक ही, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 भी एकदम होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ से 3 लेंगे, 15 नहीं होगा आपका, 20 भी नहीं होगा, 18 होगा, 3 का स्क्वायर और इसमें से 18 भी हो गया,
18 के बाद आपका 24 होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे नहीं होगा, क्योंकि हमको 24 लेने के लिए 2 to the power 3 चाहिए। फिर 27 होगा, जरूर होगा। 30 नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, 35 नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 44, 54 होगा, 54 होगा, 108 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुए। और कुछ छूट रहा है यहाँ पे? $36 होगा एक। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 to the power 3, और भी कुछ छूट रहा है? 2 होगा, 3 होगा, 6 तो होगा ही, 12 होगा, 15 नहीं हुआ, 18, 27, 54, बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 108। और भी कोई छूट रहा है? 24 नहीं होना चाहिए, 27, 36, 45 नहीं होगा, 45, 50, 48, 48 भी नहीं होगा। यहाँ से कोई छूट रहा है, इसमें कोई ना कोई ज़रूर छूट रहा है। 54 तो होगा ही, 108 भी होगा। अच्छा देख ले रहे हैं, इसमें कोई छूट रहा है तो देख लीजिए, इसमें होगा तो। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ छूट रही है, 9 छूट रहा है। हम 6 के बाद 9 को छोड़ दिए। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 6, 9 और 12 लिख सकते हैं। अब काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नंबर ऑफ फैक्टर मेरा कितना है? 12। अब 40 आना चाहिए ऑड फैक्टर। देख ले रहे हैं कि 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 27 कितना हो जाएगा? 40। बाकी कोई ऑड नहीं है इसमें, सारे के सारे इवन है। और बाकी सारे इवन है, तो अगर ऑड 40 है, सम ऑफ फैक्टर पूरा 280 है, तो 240 होगा सम ऑफ इवन फैक्टर। और नंबर ऑफ फैक्टर आपने काउंट कर ही लिया। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं? 8 है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 1 2 3 और 1 4। देखिए 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने लिखे हुए हैं? 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार मन ने देखें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं। देखिए मैथ्स में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम उसको ब्रेक कैसे करेंगे। और मैं हर वीडियो में बोलूँगा कि सॉल्यूशन को केवल देखिए नहीं, उसके की पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे और भी क्वेश्चन का मैं इसी से रिलेटेड आपका नंबर ऑफ फैक्टर, अभी आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई समथिंग, सम ऑफ इवन फैक्टर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई समथिंग, ये भी चीज़ पढ़ेंगे हम। फैक्टोरियल भी के टर्म में भी पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि 150 फैक्टोरियल 5 to the power n, if 150 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 5 to the power n, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अगर 150 फैक्टोरियल 5 के पावर n से डिवाइड हो, अगर इससे भाग हो तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, थैंक यू।